हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम शानदार जानदार होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मेरे सभी साथी दिल्ली पुलिस के वीर जवान, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर के मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बढ़िया हो, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। एग्जाम में समय है वो बात अलग है, लेकिन पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है, इसलिए आपको बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ना होगा। एवरेज हम लोगों का चल रहा है, आज 5वें नंबर की क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से मेरे भाई। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। फटाफट मुझे बताएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/12/2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। विवेक यादव, आर्यन कुमार, रामा रा, हेमंत राजपूत, सोनम, एकता धरत, गुजर अमित, ठीक है, अभिषेक कुमार, शक्ति गुजर, नीलम महिला, आशीष आशीष कुमार, अनीता, मयंक शर्मा। हाँ, चलिए, स्वागत है भाई, स्वागत है आप सभी का। एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक जो हैं वो 45 हैं। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंक जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं, यानी दो छात्रों के अंकों को हटा दिया जाए, तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से एक अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 52 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? तो आप मुझे बताएंगे 52 छात्रों का औसत 45 दिया है। अगर औसत में हम लोग संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या उन 52 छात्रों के अंकों का योग आपके सामने आ जाएगा? 45 दूनी 90 को 0 हासिल 9, 45 पंजे 225 और 9 234 हो जाएगा। क्या उन सबके अंकों का योग 2340 बैठ रहा होगा? ठीक है। उसने कहा यदि उच्चतम और न्यूनतम अंक जो एक एक छात्र को मिले हैं उनको निकाल दिया जाए, यानी 52 की जगह अब 50 छात्र रह जाए, दो छात्रों के अंकों को निकाल दिया गया, तो औसत एक घट जाता है। औसत 45 था, औसत 44 रह जाता है। तो अब योग कितना रह गया होगा? तो आप कहेंगे योग जो है वो 2200 रह गया होगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो जो दो अंक निकाले हैं मेरे भाई, उनका योग कितना होगा? 52 में से 50 गया, दो 2340 में से 2200 गया। क्या उन दो छात्रों के अंकों का योग जो होगा 140 होगा? क्या मेरे प्यारे दोस्त हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम जो होगा वो 140 होगा? क्वेश्चन ने कहा है उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा, वो इसका औसत आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत कितना निकल के आ जाएगा? औसत जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड अप्रोच क्या होगी इसकी? डेविएशन से हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 52 छात्र थे, 52 छात्रों का एवरेज जो बैठा हुआ है 45 बैठा हुआ है। ठीक है भैया जी। अब उन दो छात्रों के अंकों को निकाल दिया गया, दो छात्रों के अंकों को निकाल दिया गया, तो औसत जो है वो एक घट गया, यानी कि 50 छात्रों का औसत जो है अब केवल 44 रह गया। 44 रह गया, यानी कि मेरे भाई ये जो दो छात्रों के अंक निकाले होंगे, अगर इनकी वजह से औसत घट रहा है, कितना औसत घट रहा है? एक घट रहा है। तो उन 50 संख्याओं का योग कितना घट गया होगा? 50 घट गया होगा। अगर औसत एक घट रहा है तो 50 संख्याओं का योग कितना घट गया होगा? तो आप कहेंगे 50 संख्याओं का योग 50 घट गया होगा। यानी ये जो दो संख्या निकाली होंगी ये 50 योग घटा के गई हैं। अगर पहले औसत 35 था, पहले औसत 45 था, तो दो संख्याओं का योग 90 हो जाएगा। यानी वो 50 फालतू लेके गई हैं तो वो 140 लेके गई होंगी।
यानी उन दोनों छात्रों के अंकों का योग 140 होगा। तो औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसका सिंपल तरीका होता है, ये इसका डेविएशन तरीका होता है। मैंने आपसे कहा 52 छात्र हैं, उनका औसत दिया हुआ है 45, शशिकांत भाई लिख दिया। अब दो छात्रों के अंकों को निकाल दिया गया है, एक उसको निकाला जिसके हाईएस्ट नंबर थे, एक उसको निकाला जिसके लोवेस्ट नंबर थे। हमने उन्हें निकाल दिया तो मेरे प्यारे दोस्त वो 50 छात्र रह गए, उनका औसत जो है वो 44 रह जाता है। औसत एक घटने का मतलब है योग 50 घट गया होगा, यानी जो निकाले गए हैं वो 50 अंक ज्यादा लेके गए होंगे अपने योग से। तो मेरे भाई अगर औसत 45 है तो दो संख्या निकाली है, दो का योग 90 हो जाएगा, उससे 50 ज्यादा लेके गए हैं, यानी जाने वाले 140 अंक लेके गए हैं। औसत निकालने के लिए 2 से भाग दिया है, औसत निकालने के लिए 2 से भाग दिया है मेरे भाई, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 10/12/2020 शिफ्ट 3rd में आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहना चाह रहा है। 10 संख्याओं का औसत जो है वो 68.5 है। पहले मेथड से देखेंगे मेरे भाई। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 68.5 आप लोगों को दिया हुआ है। तो उन 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उन 10 संख्याओं को जोड़ के 685 आ रहा होगा, 685 आ रहा होगा मेरे भाई। सर 50 क्यों किया बेटा, दो अलग अलग छात्र, देखो ना क्वेश्चन को पढ़ो, जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं, यानी एक को हाईएस्ट मिले हैं, एक को लोवेस्ट मिले हैं। तो उन दोनों छात्रों को निकाल दिया गया है, हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दिया तो दो ही तो छात्र निकले, पहले 52 थे, अब छात्र केवल 50 रह गए हैं। 10 संख्याओं का औसत जो है वो 68.5 आप लोगों को दिया हुआ है। पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत, पहली 4 का औसत कितना है 63.5 आप लोगों को दिया है। तो योग कितना आ जाएगा, पहली 4 का 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 72 है। तो योग कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। अगर मैं आपसे कहूं शुरू की 4 और बाद की 7 जोड़ेंगे तो क्या 4 को 2 बार काउंट कर लिया होगा, टोटल 10 संख्याएं हैं, 11 बैठ रही हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इन 11 संख्याओं का योग 4 और 4 8, क्या 758 बैठ रहा है। अगर इन 11 संख्याओं के योग में से 10 संख्याओं का योग अगर मैं घटा देता हूं तो क्या वो 10वीं संख्या मेरे पास में, ओ चौथी संख्या मेरे पास में आ जाएगी। 8 में से 5 गया 3, 15 में से 8 गया 7, क्या वो चौथी संख्या मेरे पास आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए, पहले योग कितना था 685, इस संख्या को निकाल रहे हैं तो अब योग कितना बच जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया, अब योग बच जाएगा 612। पहले संख्या 10 थी, एक संख्या निकाल दी तो मेरे भाई वो संख्या कितनी बच गई 9। अगर योग को संख्या से डिवाइड करेंगे तो अब नया औसत आ जाएगा। तो आपने कहा 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 54 और 7 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, यानी नया औसत जो है वो 68 आ जाएगा। फिर से समझिए, 10 संख्याओं का औसत 68.5 है तो 10 की गुणा करेंगे, 10 संख्याओं का योग 685 आ जाएगा। 4 संख्याओं का औसत 63.5 है तो 4 की गुणा करेंगे, 254 योग आ जाएगा। बाद की 7 संख्याओं का औसत 72 है तो 7 की गुणा करेंगे, 504 आ जाएगा। टोटल 10 संख्या थी, इन दोनों को जोड़ के 11 बैठ रही हैं। क्यों, क्योंकि हमने चौथी संख्या शुरू की 4 और बाद की 7, तो यानी 4 को हमने 2 बार काउंट कर लिया। अगर 4 को हमने 2 बार काउंट कर लिया उस वजह से योग मेरा 758 बैठ रहा है। अगर इस 758 में से 10 संख्याओं का योग मैं घटा दूं तो क्या ये वो संख्या आ जाएगी जिसको मैंने 2 बार काउंट किया है, यानी ये जो है चौथी संख्या आ जाएगी।
उसने कहा है अगर चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, मैंने इसमें से चौथी संख्या निकाल दी तो योग इतना रह गया। तो औसत क्या होगा? औसत मतलब संख्या से डिवाइड करना होगा। पहले 10 संख्या थी, चौथी निकाल दी तो अब 9 संख्या बची। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो ये आता है। ठीक है मेरे भैया, डेविएशन से समझिएगा, डेविएशन से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। कैसे करेंगे? 10 संख्याओं का औसत कितना है? आपने कहा 68.5। ध्यान से समझना, लिखना मत कुछ भी, ना कॉपी पे ना कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 68.5 आप लोगों को दिया हुआ है। पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 63.5 है। आप मुझे बताइए कितना कम है? 68.5 है, 63.5 है, क्या 5 कम है? अगर औसत 5 कम है तो 4 संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा? -20 कम हो जाएगा। उसने कहा 7 संख्याओं का औसत जो है वो 72 है। कितना ज्यादा है? 68.5 से 72, 3.5 ज्यादा है। 3.5 ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे तो 7 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त 24.5 प्लस में से 20 जाएगा तो क्या 4.5 जो है वो प्लस का आ जाएगा? यानी जो चौथी संख्या होगी वो औसत से 4.5 ज्यादा होगी। औसत था मेरे भाई 68.5, इसमें 4.5 जोड़ेंगे तो 68.5 और 4.5 73 आ जाएगा। यानी चौथी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? चौथी संख्या जो है वो 73 हो जाएगी। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, डायरेक्ट आपने निकाल दिया। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर इस संख्या को निकाल दिया गया, अगर इस संख्या को निकाल दिया गया तो औसत कितना था? 68.5। ये संख्या निकलेगी तो कितना फालतू लेके निकलेगी? आप कहेंगे 4.5 फालतू लेके निकलेगी। यानी ये जो जाएगी वो 4.5 फालतू लेके जाएगी, तो यहां योग जो है वो 4.5 कम कर देगी और उस 4.5 को 9 लोगों में बांट दो, क्योंकि एक निकल गई है तो 9 लोग बचे होंगे। यानी औसत जो है वो आधा गिर जाएगा। औसत जो है वो आधा गिर जाएगा। तो पहले औसत 68.5 था, आधा गिर जाएगा, तो अब नया औसत 68 रह जाएगा। नया औसत 68 रह जाएगा। ये मेरे भाई डेविएशन था। 612 कैसे आया? बेटा इस संख्या को निकालने की बात कर रहा है। जब इस संख्या को निकालने की बात कर रहा है तो 685 में 73 जाएगा, 612 ही बचेगा, है ना। एक संख्या हट रही है, ठीक है, एक संख्या हट रही है, वो संख्या 73 हट रही है। तो औसत से अगर ज्यादा जाती है तो औसत घट जाता है। 68.5 से कितना ज्यादा जा रही है? 4.5। अब ये देखो 4.5 योग कम हो रहा है तो उसे 9 संख्याओं में बांट दो, औसत कितना कम हो जाएगा? 4.5 को 9 में बांट दिया, औसत आधा कम हो जाएगा। आधा कम हो जाएगा तो 68.5 से आधा जाएगा, नया औसत 68 हो जाएगा। बेटा सेकंड वाला मेथड इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि डेविएशन आपने पढ़ा नहीं है। डेविएशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कल भी मैंने कहा था कि जाके घर डेविएशन पे थोड़ा सा काम करना। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ डेविएशन को, है ना, वरना मेथड तो आपके पास है ही मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है 10 संख्याओं का औसत जो है वो 68.5 दिया हुआ है। क्वेश्चन ने दिया हुआ 4 संख्याओं का औसत जो है वो 63.5 है। डेविएशन का मतलब होता है कितना कम या कितना ज्यादा है। इससे अगर देखूं तो ये 5 कम है, कम होता है तो -5 लगाते हैं। औसत 5 कम है तो योग कितना कम हो जाएगा? यानी 20 कम योग हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगली 7 संख्याओं का औसत जो है वो 72 है। किससे कितना ज्यादा है? इससे तो आप कहेंगे 3.5 ज्यादा है। अगर प्लस में है 3.5 तो 7 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? 24.5 ज्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 24.5 में से 20 जाएगा तो क्या 4.5 जो है वो फालतू आ रहा है? यानी वो जो संख्या जो 2 बार काउंट की गई है वो औसत से 4.5 ज्यादा है। तो वो संख्या क्या 73 आ जाएगी? 68.5 में 4.5 जोड़ेंगे 73 आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए, अगर इस संख्या को निकाल दिया जाए, तो इस संख्या को निकाल रहे हैं, औसत से कितना ज्यादा लेके जा रही है? 4.5 ज्यादा लेके जा रही है।
उस 4.5 की वजह से औसत कितना कम हुआ? क्या 10 में से एक संख्या निकल गई, 9 बची होंगी। अगर योग 4.5 कम हो रहा है तो 9 संख्या से डिवाइड कर देंगे, औसत क्या आधा कम हो जाएगा? आधा कम हुआ तो औसत जो है 68 रह जाएगा। बस आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, ठीक है। देखिए 41 संख्याओं का औसत जो है वो 58 है। 41 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया है? 58 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा? 41 की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। आपने कहा जी 41 अट्ठे कितने होते हैं? तो 41 अट्ठे 328 होते हैं। 328 को 8 लिख देंगे, हासिल 32। 41 पंजे 205 होते हैं, 205 और 32 237 हो जाएंगे। 205 और 32 237 हो जाएंगे। एक बार जो है, हाँ, एक बार जो है मेरे प्यारे दोस्त कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। पहली 16 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 16 संख्याओं का औसत 46 है। तो योग कितना हो जाएगा? 16 छिक्का 96 को 6 हासिल 9, 16 चौका 64 और 9 73 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम 26 संख्याओं का औसत जो है वो 66 है। अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? 26 छिक्का 156 को 6 हासिल लगे 15, 26 छिक्का 156, 156 और 15 कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप मुझे एक चीज बताइए, यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए, पहली 16 संख्या बाद की 26 संख्या, या टोटल जोड़ेंगे, टोटल 42 संख्या बैठेंगी, लेकिन संख्याएं हैं कितनी? 41 दी हुई हैं। तो एक संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया होगा। मैंने बताया था अगर आपको यह पता लगाना है कि कौन सी संख्या को आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो ये जो 16वीं संख्या है आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया होगा। अगर मैं पूछूं टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 संख्या निकल के आएंगी। इनका योग कितना आएगा? तो इनका योग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2452 आएगा। अगर उन 42 संख्याओं के योग में से 41 संख्या का योग घटा देंगे तो क्या आपके सामने 16वीं संख्या आ जाएगी? कितनी आएगी? 12 में से 8 जाएंगे 4, यहां 4, 14 में से 7 जाएंगे 7, क्या वो 16वीं संख्या 74 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रहेगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई गलत है भाई, देख लो एक बार मल्टीप्लाई कहां गलत है। देखिए अगर इसको हटा दिया जाए तो हटाइए, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और यहां क्या 2334 बच जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 7 गया 0, तो 2304 बच जाएगा। अगर एक संख्या हटा दी है तो संख्याएं 40 रह जाएंगी, 40 रह जाएंगी मेरे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 4 पंजे 20 होता है, और 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 दहाई 40, नीचे एक जीरो है, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, आंसर 57.6 आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका वही है। एक जैसे मैंने आपके सामने दो तीन क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर से समझिए, मैं डेविएशन इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। 41 संख्याओं का औसत जो है वो 58 दिया है, तो योग निकालने के लिए इतना आ जाएगा। उनमें से शुरू की 16 संख्याओं का योग 46 है, तो औसत 46 है, तो योग इतना आ जाएगा। बाद की 26 संख्याओं का औसत 66 है, तो योग इतना आ जाएगा। शुरू की 16 और बाद की 26 टोटल 42 संख्या बैठती हैं 41, यानी एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया होगा, ठीक है। कौन सी संख्या को मेरे भाई? कौन सी संख्या को? इस वाली संख्या को, ठीक है। 16वीं संख्या अगर हमें निकालनी है तो इन 42 संख्याओं का योग 2452 आ रहा है, इसमें से 41 संख्याओं का योग घटा देंगे तो ये 16वीं संख्या आ जाएगी। वो कह रहा है इसको हटा दो, हटाना है तो इसमें से इसे घटाना होगा, ये आ जाएगा। 41 में से एक संख्या घट गई तो 40 संख्या रह गई। अगर मैं योग को 40 से डिवाइड कर दूंगा तो नया औसत आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। डेविएशन से आप एक बार खुद जरूर करिएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62।
तो 74 कहाँ से आया बेटा? जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब सो रहे होते हो क्या? 42 संख्याओं का योग 2452 है, उसमें से 41 संख्या का योग घटा दीजिए, इसमें से इसे घटाओगे 74 आएगा। वो संख्या वो आएगी जिसको 2 बार काउंट किया है, यानी 16वीं संख्या। अब वो कह रहा है 16वीं को भी हटा दो, तो इसका मतलब इसमें से 16वीं संख्या हटा रहे, यानी 74 हटा रहे। तो जब इसमें से 74 हटाएंगे तो ये आएगा। एक संख्या हट चुकी है तो 40 से डिवाइड करना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। बेटा डेविएशन समझ में नहीं आता है तो इस मेथड से करो। अगर डेविएशन समझ में नहीं आता है तो डेविएशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा सी, तब डेविएशन आराम से समझ में आएगा। लेकिन डेविएशन अगर एक बार समझ में आ गया तो मेरे भाई बहुत अच्छे से हो जाएगा। भैया डिसीजन से नहीं हो रहा है, भाई सब क्यों नहीं होगा? ऐसे थोड़ी है डिसीजन से नहीं होगा, डिसीजन नहीं है वो डेविएशन है। आइए, 14 संख्याओं का औसत जो है वो 73.5 आप लोगों को दिया हुआ है। 14 संख्याओं का औसत जो है वो 73.5 है, तो योग कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 तिया 42 और 7 49 को 9 हासिल लगे 4, 14 सत्ते 98 और 4 102 हो जाएगा, 1029 आ जाएगा योग। यदि दो संख्या 60 और 63 को, दो संख्या है, एक 60 है एक 63 है, दो संख्या 60 और 63 को संख्या 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाता है। 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी इनके प्लेस पे ये संख्याएं आ जाती हैं। अगर ये जो दो संख्या निकाली हैं उनका योग कितना बैठ रहा है? आपने कहा उनका योग 123 बैठ रहा है। जो संख्या मैंने उनकी जगह रखी है उनका योग कितना बैठ रहा है? 128 बैठ रहा है, यानी योग जो है वो 5 ज्यादा बैठ रहा है। पहले ये दो संख्या थी, उनका योग 60 और 63 था, 60 और 63 का योग 123 होगा। इनकी जगह मेरे भाई ये दोनों संख्या हो गई, ये दोनों संख्या आ गई, उनका योग जो है 128 बैठ रहा है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त, संख्या बदलने से योग 5 बढ़ रहा है? अगर मैं योग को बढ़ा दूं तो क्या अब नया योग जो है वो 1034 हो जाएगा? संख्या बदलने से क्या अब नया योग जो है वो 1034 हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। उसमें एक संख्या x भी शामिल कर ली जाती है, इसमें एक संख्या x भी शामिल कर ली जाती है। चलो जी कर लिया शामिल, तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था? 73.5, 1.5 बढ़ गया तो अब संख्याओं का औसत, टोटल संख्या 15 हो गई ना भाई, एक x भी शामिल करी है। पहले 14 संख्याएं थी, अब 15 हो गई, और 15 संख्याओं का औसत 75 हो जाता है। यही तो कहा है। तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा 15 संख्याओं का? 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112। क्या इन सब का योग 1125 हो जाएगा? मेरे हिसाब से 15 संख्याओं का योग ये बैठ रहा है। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें से इसे घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 3 गया 9, यानी जोड़ी हुई संख्या जो होगी वो 91 होगी। जोड़ी हुई संख्या जो है वो 91 होगी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? x का मान कितना है, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 91 हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन था, डेविएशन से भी हो जाएगा, लेकिन बार बार हर क्वेश्चन पे 2 मेथड सिखाना वो जरूरी नहीं। ठीक है, अगर बफरिंग हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया, बफरिंग हो रही है, आप अपने एंड पे देखो, हमारी एंड पे सब कुछ ओके है ना? एक सिंगल कमेंट आपका आया है बबलू मीना, अपने एंड पे देखो मेरे भाई। डेविएशन सीखना जरूरी है, बस डेविएशन जो है वो कभी कभी क्वेश्चन को छोटा कर देता है, लेकिन गलत होने के चांसेस जो है वो डेविएशन में ज्यादा होते हैं। अगर एक छोटी सी चीज भी आप मिस कर गए तो आप लोग जो है गलत कर बैठेंगे। लेकिन मेरे भाई ये मेथड थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी आंसर को गलत नहीं करेगा। दोबारा समझिए, एक बार दोबारा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा, उसने कहा है 14 संख्याएं हैं,
14 संख्याओं का औसत 73.5 आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने योग निकालने के लिए 14 की गुणा कर दी, उन 14 संख्याओं को जोड़ के 1029 आ गया। उसने कहा इसके अंदर दो संख्याएं हैं, एक 60 है एक 63 है, उसको हमने 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया, यानी बदल दिया मेरे भाई। तो इन दोनों संख्याओं का योग 123 बैठ रहा था, जो मैंने संख्या रखी है उनका योग 128 बैठ रहा है, यानी मेरा योग पहले से 5 ज्यादा आ रहा है, यानी मेरा योग 5 बढ़ गया है। अब मैंने इसमें 5 और जोड़ दिया, क्योंकि अब मैंने ये दोनों संख्या रखी है तो 5 और बढ़ जाएगा योग, मेरा योग 1034 हो गया है। उसने कहा अगर मैं x और जोड़ दूं, इसमें एक संख्या और जोड़ दूं, तो नया औसत 1.5 बढ़ जाता है। बेटा 1.5 बढ़ने का मतलब है पहले 73.5 था, अब नया औसत 15 हो जाता है। पहले 14 संख्या थी, एक संख्या जोड़ के 15 हो गई होंगी। अगर 15 का औसत 75 है तो क्या 15 का योग ये हो जाएगा? मेरे हिसाब से योग ये दिया हुआ था, इसके हिसाब से योग इतना आया है, इसको इसके बराबर लिख दिया, x की वैल्यू निकाल दी, 91 आ गई। मैं इस क्वेश्चन को डेविएशन से बता देता हूं, बाकी इसके बाद जो है फिर डेविएशन का कम यूज करेंगे। डेविएशन से समझिए, आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को ही टाइम दे रहा हूं, है ना। जितना ज्यादा आप लोगों को टाइम दे सकता हूं उतना ज्यादा टाइम दे रहा हूं, आप लोगों को ही थोड़ा सा अच्छा बनाना चाह रहा हूं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है मेरी इस मेहनत को खराब करने का काम करते हैं। जब वो मुझसे ये पूछते हैं सर जी 2 साल में खत्म होगा या ये सिलेबस 3 साल में खत्म होगा क्या? नहीं, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि आपका सिलेबस होना है, टाइम से होना है, रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, उससे पहले ही खत्म कराऊंगा। आइए बात को समझना, 14 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ था? 73.5 आप लोगों को दिया हुआ था। दो संख्या हैं, एक है मेरे भाई 60 और एक है 63, इनका योग बैठ रहा है 123। इनको स्थानांतरित कर दिया, 58 और 78 से स्थानांतरित कर दिया, यानी इन 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया, यानी इनका योग बैठ रहा है 128, यानी योग जो है वो 5 बढ़ रहा है, योग जो है वो 5 बढ़ रहा है। मैंने जो दो संख्या इनके साथ रखी, मैंने जो दो संख्या इनके साथ रखी, उसकी वजह से जो है वो योग 5 बढ़ रहा है। इतनी बात मेरे समझ में आ गई, ठीक है। उसने कहा है कि उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाती है, यानी एक संख्या x शामिल कर दी, टोटल संख्या 15 हो गई, तो औसत 1.5 बढ़ जाता है, औसत जो है वो 75 हो गया, 1.5 बढ़ के 75 हो। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, कि अगर मैं आपसे पूछूं औसत कितना बढ़ा, औसत कितना बढ़ा? 1.5 बढ़ा, तो 15 संख्याओं का योग कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 15 संख्याओं का योग जो है वो 22.5 बढ़ जाएगा, यानी वो जो संख्या होगी औसत से 22.5 ज्यादा होगी, वो जो संख्या हम जोड़ रहे हैं औसत से 22.5 ज्यादा होगी। लेकिन 22.5 ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 5 जो योग बढ़ रहा था वो इन दोनों संख्याओं को रिप्लेस करने की वजह से बढ़ रहा है। टोटल योग तो 22.5 बढ़ रहा है, 22.5 उस संख्या की वजह से नहीं बढ़ रहा है, 22.5 में से 5 जो है वो इनकी वजह से बढ़ रहा है। अगर 5 को हम हटा दें तो क्या 17.5 जो बढ़ रहा होगा वो इस एक संख्या की वजह से बढ़ रहा होगा, यानी वो जो संख्या होगी औसत से 17.5 ज्यादा होगी। तो मेरे भाई 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 11 को 1 हासिल 1, क्या 91 आ जाएगी वो संख्या? डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगी। वो जो संख्या होगी, वो जो संख्या होगी औसत से 17.5 ज्यादा होगी, औसत से 17.5 ज्यादा होगी, तो वो संख्या 73.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो वो संख्या 91 हो जाएगी। भाई औसत 1.5 बढ़ा है तो 15 संख्याओं का योग 22.5 बढ़ जाएगा। ये 22.5 बढ़ा क्यों? 5 तो यहां बढ़ा दिया, उस 5 को हटा दें तो 17.5 जो बढ़ाया होगा वो इस संख्या ने बढ़ाया होगा, और वो संख्या के बारे में ही पूछना चाह रहा है बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या 17.5 ज्यादा होगी 73.5 से, तो 91 हो जाए।
अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, डेविएशन जिन्होंने कर रखा है उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं तो आप इस मेथड से करेंगे। प्लीज अब मत पूछना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। बताइए, डीपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ब्लॉक कहाँ किया गया है मेरे भाई शुभम सिंह, ब्लॉक किया जाता तो कमेंट थोड़ी ना करते। क्वेश्चन नंबर 60 में टोटल संख्या 10 ही है, आप 11 नंबर का संख्या कैसे घटा दी है। पिछले आधा घंटे से एक कमेंट किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में 10 संख्या, चौथी संख्या को निकाल दिया, 10 संख्या है, चौथी संख्या को निकाल दिया, एक संख्या निकाल दी तो 9 से डिवाइड किया है मैंने, 9 ही तो संख्या रह गई भाई। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। देखिए बात को थोड़ा सा समझिएगा, 16 संख्याओं का औसत जो है वो 68.5 है। जिन्हों को डेविएशन समझ में आ गया है वो प्लीज इस क्वेश्चन को डेविएशन से कर दीजिए। 16 संख्याओं का औसत 68.5 है, तो 16 का योग कितना आ जाएगा। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 128 और 8 136 को 6 हासिल 13, 16 छिक्का 96, 96 और 13 109 हो जाए। क्या इनका योग जो है वो 1096 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि दो संख्याएं 54 और 37 को, एक संख्या 54 है एक संख्या 37 है, इनको 45 और 72 से प्रतिस्थापित करते हैं, 45 और 72 से प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। दो संख्या 54 और 37 का योग कितना बैठ रहा था, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 91 बैठ रहा था। जिससे प्रतिस्थापित किया है उसका योग कितना बैठ रहा है, 117 बैठ रहा है। कितना योग ज्यादा बैठ रहा है, 26 योग ज्यादा बैठ रहा है। अगर 26 योग ज्यादा बैठ रहा है, 26 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों संख्याएं इन दोनों संख्याएं की जगह आई हैं, तो 26 योग ये ज्यादा लेके आई हैं। यानी योग 26 बैठेगा तो 6 6 12 को 2 हासिल 1, 9 2 11, 12 को 2 हासिल 1, या अब योग जो है वो 1122 हो जाएगा। जैसे ही आपने इन दोनों संख्याओं को रखा, अब योग 1122 हो चुका है। अब आगे क्या कह रहा है, उनमें से एक और संख्या को हटा दिया जाता है तो उन संख्याओं का औसत जो है वो 1.5 घट जाता है, ठीक है। अगर इनमें से एक संख्या को हटा दिया तो क्या योग इतना बच जाएगा। अगर एक संख्या को हटा दिया तो क्या संख्याएं 15 रह जाएंगी। औसत 1.5 घट गया तो क्या औसत 67 रह जाएगा। तो उन 15 संख्याओं का योग कितना रह जाएगा, 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 छिक्का 90 और 10 100 हो जाएगा। क्या उन 15 संख्याओं का योग 1005 रह जाएगा। मेरे भाई 1005 रह जाएगा उन 15 संख्याओं का योग, तो 1005 रह जाएगा उन 15 संख्याओं का योग। 1122 में से 1005 जाएंगे तो 117 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। वो हटाने वाली संख्या x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 117 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 117। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक संख्या हमने जोड़ी थी, x शामिल कर दिया जाता है, इस वजह से औसत बढ़ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में हमने एक संख्या हटाई है, इसलिए 1.5 घट जाता है। तो जोड़ने वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, घटाने वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वरना है कुछ भी नहीं। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं कि मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 16 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 68.5 दिया हुआ है। तो 16 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1096। इन 16 संख्याओं में दो संख्याएं थी 54 और 37, जिसको जोड़ के 91 बैठ रहा था, उनको 45 और 72 से रिप्लेस कर दिया, यानी 117 वाले योग से रिप्लेस कर दिया। तो क्या अब मेरा योग 26 और बढ़ जाएगा। मैंने अपनी 26 योग और बढ़ा दिया, क्या अब योग ये हो जाएगा। उसने कहा अगर इसको x एक संख्या इसमें से निकाल दी जाए, अगर एक संख्या इसमें से निकाल दी जाए तो संख्या रह जाएंगी 15, औसत 1.5 घट जाता है, औसत रह जाएगा 67। तो 67 संख्या के 15 संख्याओं का औसत 67 है, तो योग इतना हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 15 संख्याओं का योग ये आ रहा है, उसने 15 संख्याओं का योग ये दिया है। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू 1005 है, तो x की वैल्यू 117 आ जाएगी। नेक्स्ट, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इसको समझाने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, ध्यान से समझिए। एक क्लास में 20 बच्चे हैं। बेटा डेविएशन से खुद बनाना, मैंने पिछला क्वेश्चन भी डेविएशन से बना दिया था, अब खुद बनाना डेविएशन से। एक ही चीज से दो दो करना, एक ही क्वेश्चन को दो दो मेथड से, हर क्वेश्चन को दो दो मेथड से करना वो सही नहीं है, डबल टाइम लेगा मेरे भाई। वैसे ही टाइम इतना जा रहा है तो कुछ आप भी करिएगा। मैंने कहा एक क्लास में 20 बच्चे हैं और इनका औसत जो दे रखा है वो 45 दे रखा है, इनके अंकों का औसत जो है वो 45 है। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और इनका औसत जो दे रखा है, औसत जो दे रखा है मेरे भाई वो 45 दे रखा है। अगर मैं इसमें एक बाहर से विद्यार्थी शामिल करता हूं, उसकी 45 से ही उसके अंक होते हैं, तो इस औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जितना औसत दिया हुआ है, अगर उतने ही औसत वाले या उतने ही अंक वाले आप इसमें 1 करोड़ लोग भी ऐड करते हैं तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 63 क्वेश्चन का डेविएशन से करिएगा, गलत आ रहा है, आने दो, गलत आ रहा है तो ऐसे कर करके मतलब मूर्ख समझ रहे हो क्या? मतलब कुछ भी बोल देते हो, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, अब गलत कर रहे हो ये मान के चलो, ठीक है भाई, नहीं है पॉसिबल। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चों के अंकों का औसत जो है वो 45 दिया हुआ है। अगर बाहर से कुछ विद्यार्थी ऐड होते हैं, वो सभी 45 अंक लेकर आते हैं तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पहले औसत था उतना ही औसत अब रहेगा, चाहे कितने ही विद्यार्थी 45 वाले शामिल क्यों ना हो जाओ। बात क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, अगर इन 20 बच्चों का औसत 45 है तो चाहे इनमें से कितने भी 45 वाले क्यों ना चले जाओ मेरे भाई, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात क्लियर हुई? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर आने वाला व्यक्ति इससे ज्यादा का आता है तो वो आते ही औसत को बढ़ा देगा। अगर जाने वाला व्यक्ति इससे ज्यादा का जाता है तो वो इसकी वैल्यू को और ले जाएगा, वो औसत को घटा देगा। ध्यान से सुनना, आने वाला व्यक्ति मान लो 50 का आया तो वो 5 फालतू लेके आ रहा है, वो 5 फालतू लेके आ रहा है तो 5 की वजह से औसत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं यहां से एक 50 का व्यक्ति जा रहा है, अगर 50 का वो व्यक्ति गया है तो इसका 5 लेके चला गया है, औसत 45 था, जाने वाला व्यक्ति 50 का है तो इसका 5 लेके चला गया है। अगर लेके चला गया है तो वो औसत को घटा के जाएगा। ये कॉमन सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यार परेशान बहुत करते हो। सोलह संख्याओं का औसत कितना है? 68.5 है। दो संख्या थी 54 और 37, इनका योग जो बैठ रहा था वो 91 था। इनको 45 और 72 से प्रतिस्थापित किया है, यानी कि 117 वाले से प्रतिस्थापित किया है, यानी योग जो है 26 इन दोनों संख्याओं की वजह से ही बढ़ रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखनी। आगे उनमें से एक और संख्या को हटा दिया गया तो 15 हो जाएगा। अगर 15 संख्या रह गई है, औसत 1.5 घट जाता है, 1.5 घट गया होगा तो औसत 67 रह गया होगा। अगर औसत 1.5 घटा है तो 15 संख्याओं का योग कितना घट जाएगा? तो आप कहेंगे 22.5 घट जाएगा। 22.5 घट रहा है, 22.5 घट रहा है मेरे भाई। 22.5 तब घट रहा है जब मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस का 26 आ रहा था, यानी प्लस का 26
और 22.5 आप कहेंगे 22.5 घट रहा है मेरे भाई, और 26 यहां पे बढ़ भी रहा था, तो मेरे भाई वो जो संख्या होगी 6 और 2 8, यहां से कहेंगे वो जो संख्या होगी वो 48.5 ज्यादा की होगी। वो जो संख्या होगी वो 48.5 ज्यादा की होगी मेरे, क्योंकि ये 22.5 घट रहा है। पहले तो ये 26 घटा होगा, क्योंकि इसकी वजह से तो 26 बढ़ रहा है योग। अगर ये 26 बढ़ रहा है तो पहले तो ये ओवरऑल 26 घटा होगा, फिर 26 के बाद नेगेटिव में 22.5 गया होगा, तो ओवरऑल कितना घटा उस संख्या की वजह से, क्या वो संख्या 48.5 जो है वो ज्यादा आई होगी। अगर पहले वो संख्या 68.5 थी तो 48.5 ज्यादा रही होगी, 68.5 थी तो 48.5 वो ज्यादा रही होगी, यानी कि 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 8 8 16 को 7 हासिल 1, भाई सब ये हो जाएगी 117 वो संख्या आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 आपके सामने है। ठीक है, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलो है। 40 विद्यार्थी हैं, इनका औसत भार कितना दे रखा है? 52 किलो। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाता है, बाहर से एक शिक्षक आता है, बाहर से एक शिक्षक आता है मेरे भाई, बाहर से एक शिक्षक आता है, तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम की वृद्धि होने का मतलब है 0.5 ग्राम जो है वो औसत बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर बाहर से आने वाले व्यक्ति की वजह से औसत बढ़ रहा है, तो वो औसत वो व्यक्ति जो है वो 52 से ज्यादा का ही आया होगा। कितने ज्यादा का आया होगा वो मुझे देखना है। हर व्यक्ति का वजन आधा ग्राम बढ़ा है, तो 41 व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ जाएगा? भाई टोटल 40 थे, एक शिक्षक साहब आ गए, टोटल 41 व्यक्ति आ गए, तो यानी कि वो जो शिक्षक आए होंगे वो 20.5 किलो वजन जो है वो फालतू लेके आए होंगे। 20.5 किलो वजन फालतू लेके आए होंगे, यानी आने वाले शिक्षक 72.5 के होंगे। आने वाले शिक्षक 72.5 के होंगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर 40 छात्रों का औसत जो है वो 52 है, और एक शिक्षक बाहर से आता है, पहले ध्यान से यही सुन लीजिए, अगर शिक्षक आने के बाद औसत घट रहा है तो वो शिक्षक 52 से कम आया होगा। अगर शिक्षक के आने की वजह से औसत बढ़ रहा है तो वो शिक्षक 52 से ज्यादा का आया होगा। उसने कहा शिक्षक के आने की वजह से 500 ग्राम वजन बढ़ गया है। 500 ग्राम वजन बढ़ गया है। 500 ग्राम को जब आप लोग जो है आप लोग किलोग्राम में बदलेंगे, यानी आधी किलो वजन बढ़ रहा है। शिक्षक के आने की वजह से आधी किलो वजन बढ़ रहा है, यानी शिक्षक 52 से फालतू आया होगा। कितना फालतू आया होगा वो आपको देखना है। औसत आधा किलो बढ़ने का मतलब है टोटल के टोटल 41 लोग, 40 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक, सबका वजन आधा आधा किलो बढ़ गया, यानी 20.5 जो है वो फालतू लेके आया है। तभी तो सबका आधा आधा किलो वजन बढ़ा है, यानी कि मेरे भाई 20.5 किलो का शिक्षक फालतू आया है, यानी शिक्षक जो आया है वो 72.5 किलो का आया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपसे पूछा है। कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मेरी मैराथन है ना। कल मेरी एनटीपीसी के अंदर मैराथन है, कल मेरी क्लास नहीं होगी। अब मेरी क्लास जो है सैटरडे को भी नहीं होगी। अब मेरी क्लास थोड़ा सा लेट होगी मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि फ्राइडे का मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, फ्राइडे में मुझे इमरजेंसी वर्क की वजह से फ्राइडे का मेरा ऑफ था। कल मेरी मैराथन है, सैटरडे को भी मेरी मैराथन है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत भार 55 किलो है। 12 सदस्यों का औसत भार 55 किलो है। ठीक है बच्चे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ने? आगे क्या कहा है? यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए, एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। अगर नए सदस्य शामिल हो रहा है उस वजह से औसत 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, तो मेरे भाई नया आने वाला व्यक्ति 55 से ज्यादा का ही होगा। 55 से कितना ज्यादा का होगा वो निकाल लेते हैं।
पहले 12 लोग थे, अब 13 लोग हो गए। हर एक व्यक्ति का वजन 1 किलो बढ़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, तो 13 व्यक्तियों का क्या 13 किलो वजन बढ़ जाएगा? यानी आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 13 किलो फालतू का होगा। आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 13 किलो फालतू का होगा, यानी क्वेश्चन का जवाब 68 किलो हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 68 किलो हो जाएगा। सुबह 9 बजे से है, ठीक है। आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 68 किलो का हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल देखिए, ध्यान से पढ़िए। एक नाव है, एक नाव में 16 नाविक हैं। 16 नाविकों का औसत भार में आधा किलो की वृद्धि तब हो जाती है। भाई साहब ध्यान से सुनना, ये 16 नाविक हैं और इनके वजन में आधा किलो की वृद्धि तब हो जाती है जब नाविकों में से किसी एक को, जिसका भार 50 किलो है, एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो उसे नए व्यक्ति का भार कितना है? यानी क्या किया जाता है भाई साहब, 16 लोग हैं, इनमें से एक व्यक्ति जो 50 किलो का है उसे बाहर भगाया जाता है और उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है। अगर ये 50 किलो का व्यक्ति बाहर गया है और बाहर से 50 किलो का ही व्यक्ति अंदर आया है तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जाने वाले व्यक्ति से आने वाले व्यक्ति ज्यादा वजन लेके आया है तो औसत बढ़ जाएगा। अगर इससे कम वजन का व्यक्ति आया है तो औसत घट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। अगर 50 किलो का व्यक्ति गया है तो और आने वाला व्यक्ति 50 से कम का आता है तो औसत घटेगा। 50 का आता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 50 से ज्यादा का आता है तो औसत बढ़ जाएगा मेरे भाई। उसने कहा आने वाले व्यक्ति ने औसत को आधा किलो बढ़ा दिया तो आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 50 से फालतू का होगा। कितना फालतू का होगा? सबका वजन आधा किलो बढ़ चुका है तो 16 व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ जाएगा? यानी 8 किलो फालतू का आया होगा। 8 किलो फालतू का आया होगा मेरे भाई। आने जब नाविकों में से किसी एक को, जिसका भार 50 किलो है, एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उस नए व्यक्ति का भार कितना होगा? 58 होना चाहिए यार इसका आंसर। 50 और 8 58 होना चाहिए इसका आंसर। 58 होना चाहिए इसका बिल्कुल सही जवाब, है ना। ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 58 होगा। मैं इसे मेथड से भी करा देता हूं, मेथड से भी करा देते हैं। मेथड से एक्स मानना पड़ेगा, मेथड से तो लेंथी हो जाएगा भाई। 16 नाविकों का है। द एवरेज वेट ऑफ 16 रोवर्स इन अ बोट इंक्रीज बाई हाफ kg when one of the rovers whose weight is 50 kg is replaced by a new person। ठीक है बच्चे, तो व्हाट इज द वेट ऑफ दैट न्यू पर्सन? तो 50 किलो के व्यक्ति को रिप्लेस किया गया है तो आने वाला व्यक्ति 50 से ज्यादा का ही होगा, तभी मेरे भाई औसत बढ़ेगा। और औसत बढ़ रहा है सबका आधा किलो, तो 16 व्यक्तियों का औसत जो है वो 8 किलो बढ़ जाएगा, यानी आने वाला व्यक्ति इससे 8 किलो फालतू का होगा। क्वेश्चन का जवाब 58 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 58 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन देखिएगा। 10 छात्रों के औसत भार में आधे किलो की तब वृद्धि होती है। ये 10 छात्र हैं, इनके औसत भार में आधा किलो की तब वृद्धि होती है जब छात्रों में से 45 किलो वाले भार वाले छात्र को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी 45 किलो वाला व्यक्ति जा रहा है, अगर इसकी जगह 45 से ज्यादा वाला आएगा तभी तो औसत में वृद्धि होगी, यानी आने वाला व्यक्ति 45 से ज्यादा का होगा। कितने ज्यादा का होगा? वो आते ही आधे किलो की वृद्धि कर देता है, यानी हर व्यक्ति का वजन आधा किलो बढ़ा देता है। तो 10 व्यक्तियों का वजन क्या 5 किलो बढ़ा देगा? यानी आने वाला व्यक्ति 5 किलो फालतू का आया होगा, तो आने वाला व्यक्ति 50 किलो का आया होगा।
आने वाला व्यक्ति कितने किलो का आया होगा, तो आप कह देंगे आने वाला व्यक्ति जो है वो 50 किलो का आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 68। भैया जी क्या अभी से तैयारी करें तो सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है सर। हम लोगों की क्लास का टाइम आप दूसरों को दे रहे हैं, जब आपकी क्लास का, जब आपका पेपर आएगा तो दूसरे लोगों की क्लासों का टाइम भी आपको दूंगा। और ऐसा अब से नहीं चलता आ रहा है, ऐसा पिछले 6 साल से चलता आ रहा है। अजीब बात करते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सैटरडे में ले लूंगा, सैटरडे में नहीं ले पाऊंगा इस बार, तो सैटरडे में मैराथन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। 65 पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी 65 पुरुष का एक ग्रुप है, इनकी औसत आयु जो है वो 32 वर्ष दी हुई है। ठीक है बच्चे, यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, यह आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुना। जब 5 पुरुष इसमें शामिल हुए तो टोटल कितने हो गए 70, और 70 पुरुषों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है। अगर 5 पुरुष के जुड़ने की वजह से औसत बढ़ रहा है तो क्या वो 5 पुरुष जो आए होंगे वो 32 से ज्यादा औसत के आए होंगे? क्या वो 5 पुरुष जो आए होंगे वो 32 से ज्यादा की उम्र लेके आए होंगे? हर व्यक्ति 32 वर्ष से ज्यादा का आया होगा, तभी उन्होंने आके औसत को बढ़ाया है। टोटल कितने व्यक्ति आए हैं, 5 व्यक्ति आए हैं, यानी आने वाले व्यक्ति 160 वर्ष से ज्यादा के आए होंगे। आने वाले व्यक्ति 160 वर्ष से ज्यादा के आए होंगे। कितने ज्यादा के आए होंगे? इन 5 व्यक्तियों की वजह से औसत 2 बढ़ गया। औसत बढ़ने का मतलब है प्रत्येक की उम्र 2 बढ़ गई, तो 5 व्यक्ति जो है क्या वो 10 फालतू लेके आए होंगे? अगर 5 व्यक्ति 10 फालतू लेके आए होंगे तो क्या मेरे दोस्त आने वाले व्यक्ति 170 वर्ष के होंगे? आने वाले व्यक्ति 170 वर्ष के होंगे। उसने पूछा है आने वालों का औसत कितना है, तो योग को संख्या से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे आने वाले व्यक्ति जो रहे होंगे 5 दिया, योग को संख्या से डिवाइड कर दो। भाई 65 पुरुषों के समूह की आयु की औसत आयु 32 वर्ष थी। ठीक है, 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति जो है वो 32 से ज्यादा के ही आए होंगे। 32 पंजे 160 होता है, और आने वाले व्यक्ति 160 के ही आते तो औसत पे कोई फर्क नहीं होता। अब आने वाले व्यक्तियों ने, उन 5 व्यक्तियों ने उम्र जो है वो 2 साल बढ़ा दी है। उन्होंने उम्र जो है वो 2 साल बढ़ा दिया, औसत जो है वो 2 साल बढ़ा दिया है। अच्छा यहां गड़बड़ कर दिया है, 70 व्यक्ति है ना, टोटल 70 व्यक्ति हैं, सबकी आयु 2 वर्ष बढ़ गई है। सबकी आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, यानी 140 इन्होंने बढ़ा दी है। रवि कुमार भाई साहब बिल्कुल ठीक है, 140 बढ़ा दी है, तो आने वाले व्यक्ति जो होंगे वो 300 के होंगे। टोटल औसत निकालना है, 5 व्यक्तियों का योग 300 है, तो औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं फिर से समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां सुनिए ध्यान से, 65 व्यक्ति हैं, 65 व्यक्तियों का औसत 32 दे रखा है। मेरी बात अभी सुनिए जो मैं समझा के आया हूं। अगर इसमें 1 करोड़ लोग भी आप ऐड कर दोगे और वो सब 32 की आयु के आएंगे तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके आने की वजह से औसत बढ़ रहा है तो वो सारे के सारे लोग 32 से ज्यादा के होंगे, तभी औसत जो है वो बढ़ रहा है। उसने कहा है 5 लोग ऐड होते हैं जिसकी वजह से औसत 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब 5 लोग, अगर औसत 32 है उन 5 लोगों का, तो योग कितना होगा, 160। अगर आने वाले 5 लोग 160 वर्ष के आते तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होता।
लेकिन आने वाले लोगों ने औसत को 2 वर्ष बढ़ा दिया है, तो टोटल 70 लोग हैं। 70 लोगों की 2 वर्ष उम्र बढ़ गई है, यानी आने वाले लोग 140 वर्ष फालतू लेके आए होंगे। 140 वर्ष फालतू लेके आए होंगे। 160 पहले था, 140 फालतू लेके आए हैं, यानी आने वाले लोग 300 वर्ष के हैं। औसत पूछा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 60 आ जाएगा। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है? 65 लोग हैं, 65 लोगों का एवरेज जो है वो 32 दिया हुआ है। इनका योग कितना हो जाएगा? आप 65 की गुणा कर लीजिए। 32 पंजे 160 को 0 हासिल लगे 16। 32 छिक्का कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 192। 192 हो जाएंगे, 192 और 16 108 हो जाएंगे। 192 और 16 208 हो जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन देखना मेरे भाई थोड़ा सा। 32 पंजे 160 को 0 हासिल लगे 16। 32 छिक्का 192 होते हैं, 192 और 16 कितने हो जाएंगे? 208 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। उसने कहा 5 छात्र और बढ़ गए, क्या 70 हो गए? 70 लोगों का एवरेज कितना हो गया है मेरे भाई? 34 हो गया है। तो योग कितना हो जाएगा? 0 7 चौक 28 को 8 हासिल लगे 2 7 या 21 और 2 23 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब मुझे बताइए 65 का योग 2080 बैठ रहा था, 70 का योग 2380 बैठ रहा है, तो 70 के योग में से 65 का योग घटा दोगे तो उन पांचों का योग क्या 300 आ जाएगा? अगर पांचों का योग 300 आ चुका है तो पांचों का एवरेज कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन पांचों का एवरेज ही आपसे पूछा। आगे बढ़ जाए, ये सेकंड मेथड था मेरे। ठीक है, ये ऊपर डेविएशन लगा है और नीचे जो है वो भाई मैंने मेथड से। नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सिक्सटी एट में दो कहां से आया? कौन सा दो मेरे भाई? कौन सा वाला दो? हर व्यक्ति का आयु जो है, देखो पहले 32 वर्ष औसत था, अब 34 वर्ष हो गया है, तो औसत दो बढ़ रहा है ना। कितने व्यक्ति होगा? 70 व्यक्तियों का। तो योग जो है 140 बढ़ जाएगा, पहले से 140 ज्यादा, यानी 300 आएगा। औसत निकालना है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। ये आपका दूसरा तरीका है मेरे भाई। ठीक है, 69। 69 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा? 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है मेरे भाई, आगे देखता हूं मेरे भाई। यदि 44 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र को भी शामिल कर लिया जाए। 4 छात्रों को ऐड कर लिया, जिसमें जिन जो 44 का औसत लेके आए थे, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1 4 चौक 16 और 1 17 176 किलो वजन लेके आए होंगे। 58 के भी 4 छात्रों को ऐड कर लिया मेरे भाई। इनका योग कितना आएगा? 8 चौक 32 को 2 हासिल लगे 3 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। उन सबको ऐड कर लिया तो मेरे भाई टोटल योग कितना हो गया होगा? 6 4 10 2 12 को 2 हासिल 1 8 और 1 9 9 7 16 3 19 को 9 हासिल 1 3 और 1 4 और 5 और 2 7। क्या सबका योग 792 आ चुका होगा? उसने पूछा है 16 छात्रों का औसत वजन कितना होगा। टोटल 16 छात्र हो चुके हैं, 16 छात्रों का योग ये है, तो औसत निकालने के लिए क्या 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप यहां से देखिए मेरे भाई, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 3 बचेंगे, 4 नाम 36 4 अट्ठे 32 होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा,
3 4 नाम 36 होगा, 49.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 49.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 49.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, डेविएशन से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए मेरे भाई मैं बता देता हूं। 8 छात्रों का वजन कितना है? 48 किलोग्राम है। अगर 48 किलो वाले 1 लाख बच्चे भी ऐड हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले छात्र आए हैं 44 वाले, यानी 4 किलो कम लेके आए हैं। अगर एक औसत 4 किलो कम आया है तो योग कितना कम आ जाएगा, यानी ये जो व्यक्ति आए हैं ये 16 किलो कम वजन लेके आए हैं। फिर बाद में 4 व्यक्ति और ऐड हुए हैं, ये एक व्यक्ति 10 किलो वजन फालतू लेके आ रहा है, तो 4 व्यक्ति कितना वजन फालतू लेके आ जाएंगे? 40 किलो वजन फालतू लेके आ जाएंगे। 40 किलो वजन फालतू लेके आए थे, 16 किलो कम लेके आए थे, ओवरऑल हम देखेंगे तो वजन 24 किलो फालतू आया होगा। अब ये 24 किलो वजन जो है, टोटल कितने मेंबर हो गए? पहले से 8 थे, 4 यहां बढ़ गए, 4 यहां, 16 व्यक्तियों में बांट दो, ये 24 किलो वजन, यानी कि 8 या 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16। हर व्यक्ति के खाते में 1.5 किलो वजन आ जाएगा, और हर व्यक्ति के खाते में 1.5 किलो वजन आने का मतलब है औसत 49.5 हो जाएगा। ये इसका डेविएशन है, ये इसका डेविएशन है। नेक्स्ट पे आइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन नंबर 70। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? एक कक्षा में छात्रों का औसत भार जो है वो 49 किलो है। छात्रों का औसत भार जो है वो 49 किलो है। कक्षा में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया जिनके भार 45 किलो, 46.8 किलो, 47.4 किलो, 54.2 किलो और 63.6 किलो है। ठीक है, अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार जो है वो 50 किलो हो जाता है। तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने मान लिया टोटल ए छात्र हैं, ए छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा? औसत की गुणा संख्या में कर दीजिए। क्या उन ए छात्रों का योग जो है 49 से हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 और 5 छात्र और जोड़े, इन सब का योग कितना हो जाएगा? तो आपने जोड़ा 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 8 20 को 0, हासिल लगे 2, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 6 22, 22 को 2 हो जाएगा, हासिल लगे 2। सही जोड़ रहे? 8 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20 को 0, हासिल लगे 2, 2 5 और 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। 24 और 3 27 को 7, हासिल लगे 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या एक बार जोड़ना सबका योग 257 आया है? क्या सबका योग 257 आया है मेरे भाई? 8 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20 को 0, हासिल 2, हासिल लगे 2, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 3 27 को 7, हासिल 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 6 25, 257 बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अब जो है वो 5 विद्यार्थी बढ़ गए हैं, यानी अगर उन पांचों का योग जोड़ दूं तो क्या उन सबका योग जो है वो इतना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 50 है। अच्छा, टोटल पहले ए छात्र थे, 5 और जुड़ गए, क्या सभी छात्र ये हो जाएंगे? इनका औसत दे रखा है 50, तो इस औसत में अगर इनकी संख्या की गुणा कर दूंगा तो क्या इनका योग आ जाएगा? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। योग कितना रहा है? तो आप कहेंगे योग तो जी इतना आ रहा है, योग तो जी इतना आ रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ये 50 ए है, 50 ए में से 49 ए जाएगा तो ए बचेगा मेरे भाई। यहां कितना है? 257 है, 257 है। 50 पंजे 250 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यानी शुरुआत में अगर पूछा जाएगा तो छात्रों की संख्या 7 रहेगी। अगर शुरुआत में पूछा जाएगा तो छात्रों की संख्या 7 रहेगी। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 7 होगी। और अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो 5 और बढ़ गए हैं, अब जो है वो 12 हो जाएगी।
मैं इसे डेविएशन से भी करा दूंगा, ठीक है। डेविएशन से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कक्षा में छात्रों का औसत भार 49 किलो है, मुझे नहीं पता कितने छात्र हैं, मैंने एक छात्र मान ली। अगर औसत 49 है तो योग कितना हो जाएगा, 49 है। अब 5 छात्र और जुड़ते हैं, मैंने उन 5 छात्रों का वजन जोड़ा, 257 किलो और जुड़ गए, तो क्या अब जो है नया योग ये हो गया होगा। उसने कहा है औसत 5 बढ़ जाता है, औसत जो है वो अब कितना हो जाता है, 50 किलो हो जाता है। तो पहले ए व्यक्ति थे, अब ए प्लस 5 हो चुके हैं, 5 बढ़ गए ना मेरे भाई, तो अब व्यक्ति हो गए इतने, औसत दिया हुआ है 50। तो औसत में अगर व्यक्तियों की संख्या की गुणा करेंगे तो ये अब का योग आ जाएगा। क्या ये अब का योग इसके बराबर हो जाएगा, अब का योग मेरे भाई इसके बराबर लिख दी, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू निकाल दी, ये शुरुआती लोग आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना, कल आपकी क्लास नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। और कल है आप लोगों का थर्सडे, थर्सडे में मेरी मैराथन है, फ्राइडे में मुझे अर्जेंट वर्क है, और सैटरडे में फिर मेरी मैराथन है। तो देखते हैं अब आपकी क्लास कब होती है, मैं आपको सूचना दिलवा दूंगा, दूसरे टीचर्स से सूचना दिलवा दूंगा जब भी मेरी क्लास होनी, ठीक है। कोशिश करूंगा जितना कम गैप दिया जाए उतना कम गैप देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा बाय बाय।